हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हमारा डे 15 है और आज हम काम्यवन का परिक्रमा कर रहे हैं, जो कि बाहर से परिक्रमा होता है। तो ये है सुरभि कुंज। अभी हम सुरभि कुंज में आ गए हैं। यहाँ पर हमारा क्लास चलने वाला है। तो चलिए आप सभी दर्शन कीजिए और माता सुरभि जी को, यहाँ राम सीता का विग्रह है जो आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ हमारा क्लास चलने वाला है। तो महाराज भी आ गए हैं यहाँ। सुरभि कुंज का जो जल है वो थोड़ा सूख चुका है। हरिवाल, ये साउंड ऑपरेटर कहाँ है? नवदीप धाम। हरिवाल। कृष्ण, राधे राधे। आज हम आ गए हैं पिछल पहाड़ी में। यहाँ चढ़ना है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते थे। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं। यह है पिछल पहाड़ी। हरे कृष्णा। तो ये देखिए, पिछल पहाड़ी से अभी हम पहाड़ के ऊपर आ गए हैं और पहाड़ के ऊपर आकर अब हम पहाड़ को लांग रहे हैं। तो इस साइड से हमें उस साइड जाना है। तो ये सारे भक्त एक एक करके जा रहे हैं। पहाड़ी रास्ता है तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पत्थर है यहाँ। तो थोड़ा संभल कर ही चलना है। हम कितने ऊपर हैं, नीचे खाई। करो भाई। अरे की হলো? अरे যাবেন তো, আমরা যান হইছে সে যান। माताजी आप निकलिए ना। राधे राधे। हम बहुत ऊपर है, एकदम पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के एकदम टॉप में है। ये बलदाऊ जी का चरण चिन्ह है। यहाँ पर सारे भक्त वहाँ दर्शन कर रहे हैं। हमने भी दर्शन किया। तो इतने देर हम फिसलनी शिला के ऊपर थे। फिसलनी शिला जो आपने दर्शन किया कि वहाँ पर हमारे ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। तो हमने भी वहाँ बहुत ही प्रेम से खेला, जो आपने दर्शन किया। अब हम एक एक करके फिसलनी शिला के जो पहाड़ था, उस पहाड़ के एकदम टॉप में थे, जैसा कि आपने दर्शन किया। वहाँ से हम उतर कर आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम कितने ऊपर थे। तो उस पहाड़ के नीचे से अभी हम एकदम नीचे आ गए हैं। सब लोग एक एक करके लाइन करके आ रहे हैं। तो चलिए, अभी भी परिक्रमा बहुत बाकी है और हमें बहुत कुछ दर्शन करना है। जैसे कि सबसे पहले तो हमने फिसलनी शिला को दर्शन किया। उसके बाद बलदाऊ जी का चरण चिन्ह, हाथ चिन्ह दर्शन किया। उसके बाद हमने दर्शन किया ब्रह्मासुर असुर का जो गुफा था वो, और उसी असुर को बलदाऊ जी ने वध किया था। सब कुछ दर्शन करके हम नीचे आ गए। अब हम जाने वाले हैं भोजन थाली। तो यहाँ हम आ गए हैं ठाकुर जी के भोजन थाली में। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी का भोजन थाली। इसी थाली में आपके प्यारे ठाकुर जी भोजन किया करते थे। देखिए कितना प्यारा है।
तो यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, हमारे ठाकुर जी पत्थर के थाली में भोजन किया करते थे और उसके सामने जो कटोरा आप देख रहे हैं इसमें हमारे ठाकुर जी दूध पिया करते थे। तो सच्ची ये बहुत ही अद्भुत दर्शन है और हमारा तो बहुत ही सौभाग्य है कि हम ठाकुर जी के भोजन थाली को दर्शन कर पा रहे हैं। सच्ची राधा रानी का कितना कृपा होने से ये दर्शन होता है, आपको कैसे बताएं। यहाँ आप दर्शन कीजिए ठाकुर जी का दूध का कटोरा। भोजन थाली दर्शन करने के बाद अब हम फिर से परिक्रमा के लिए निकल चुके हैं और ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ये काम्य वन का मार्केट है, जो कि बहुत ही बड़ा मार्केट है। रात को तो मार्केट देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि इतना सुंदर और इतना प्यारा मार्केट है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि यहाँ पर ऐसा बहुत सा चीज़ है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगा। तो चलिए, अभी तो हम परिक्रमा कर रहे हैं इसीलिए बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं कर सकते। कहते हैं परिक्रमा करते करते अगर हम कुछ मार्केटिंग करते हैं तो परिक्रमा खंडित हो जाता है, इसीलिए हम तो काम्य वन में ही हैं। तो हमने उनके पापा से कहा कि परिक्रमा समाप्त होने के बाद अगर हमें समय मिल गया तो हम ज़रूर आएंगे मार्केट दर्शन करने के लिए, क्योंकि पता नहीं फिर से कब आना होगा वृंदावन। इसीलिए जो भी है सब कुछ दर्शन करना है और अपनी यादों में बसाकर उसे लेकर जाना है। तो आज हमारा काम्य वन का ही परिक्रमा था। तो परिक्रमा समाप्त करके हम आ गए हैं अपने टेंट में। यहाँ हमारा हाल बहुत ही ख़राब था कल रात को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश होने के कारण ये जो हमारा टेंट है जो कपड़े से बना हुआ है ये बिल्कुल भीग चुका था। इतनी बारिश में समझ में ही नहीं आ रहा था कि गौरी को लेकर जाए तो जाए कहाँ। उसके बाद राधा रानी का बहुत ही कृपा हुआ तो हमें रहने का एक जगह मिल गया और हम टेंट छोड़कर उसी जगह पर थे। अब सबके साथ सुबह सुबह परिक्रमा में निकलना था तो हम निकल चुके थे, इसीलिए टेंट में अभी बहुत सारा काम बाकी है। और यहाँ आते वक्त हम नृसिंहदेव मंदिर को दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है नृसिंहदेव मंदिर और ये है प्रभु जी का टेंट और इस साइड में है माता जी लोगों का टेंट। तो चलिए, अभी हम आ गए हैं नृसिंहदेव भगवान को दर्शन करने और यहाँ हम ठाकुर जी को दर्शन करके उनके कृपा को प्राप्त करके फिर से अपने टेंट में जाएंगे, क्योंकि टेंट में ढेर सारा काम है। तो देखिए, अभी हम आ गए हैं शाम को यशोदा कुंड दर्शन करने। तो ये लाला को गोद में लिए हुए हमारी यशोदा मैया है। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। ये प्रवेश द्वार है और उसके बाद यशोदा कुंड को प्रेम से दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी हम आ गए हैं यशोदा कुंड में। तो यहाँ हम सबसे पहले मंदिर में यशोदा जी को दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं और उसके बाद आप सबको दर्शन कराते हैं यशोदा मैया का। यहाँ कह रहे हैं ये जो आंगन है इसी आंगन में यशोदा कुंड था जो कि अभी विलुप्त हो चुका है और यहाँ हम दर्शन कर सकते हैं यशोदा मैया को। राधे राधे। तो ये है यशोदा कुंड जो लुप्त हो चुका है। तो अभी हम यशोदा मैया के घर पर है। हरि बोल। यशोदा कुंड दर्शन करने के बाद हमें और भी बहुत कुछ दर्शन करना है, जैसा कि अशोक वाटिका, रामेश्वरम, लंका, सब कुछ हम दर्शन करेंगे और आप सबको भी दर्शन कराएंगे। अब शायद आपके मन में ये सवाल होगा कि वृंदावन में अशोक वाटिका, रामेश्वरम, लंका ये सब कैसे दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, ये वृंदावन धाम है। नित्य ही ठाकुर जी ने अपने सखाओं के साथ बहुत सा लीला किया है। एक बार उनके सखा ने उनसे कहा कि हमेशा तुम कहते हो कि तुम जय जय हो, तुम भगवान हो। कृष्ण रूप में हमने तुम्हारा ढेर सारा लीला देखा है। अगर तुम सच्ची जय जय हो, भगवान हो, तो चलो दिखाओ अपना रामलीला हमें। तभी ठाकुर जी ने इसी स्थान पर लंका, अशोक वाटिका, रामेश्वरम, राम सेतु सब कुछ बनाकर उन्हें रामलीला दर्शन कराया था, जो हम सबके लिए बहुत ही भाग्य की बात है। पता है, अगर आप वृंदावन परिक्रमा करते हैं ना तो आप चारों धाम का परिक्रमा कर सकते हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वृंदावन में सब कुछ है। तो ये है ठाकुर जी का रामेश्वरम, क्योंकि प्रभु श्री राम ने रामेश्वर महादेव का सेवा करने के बाद, पूजा करने के बाद ही लंका जय किया था। तो यहाँ अगर हम
रामेश्वरम को दर्शन करते हैं तो हमें रामेश्वरम रामेश्वर महादेव जी का एक ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान ने यहाँ भी लीला किया था। तो चलिए हमारे साथ साथ आप भी दर्शन कर लीजिए। राधे राधे। प्रभु जी इधर से मत निकलिए, वापस जाइए। प्रभु जी बता दीजिए, यहाँ खड़े हो जाइए, नहीं तो फिर सब लोग प्रभु जी इधर से मत निकलिए, वापस जाइए। प्रभु जी बता दीजिए, यहाँ खड़े हो जाइए, नहीं तो फिर सब लोग हरे कृष्ण राधे राधे। तो रामेश्वरम दर्शन करने के बाद हमें राम सेतु दर्शन करना पड़ता है। तो चलिए रामेश्वरम के बाद अब हम राम सेतु को दर्शन करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। और ये हमारी माता जी, पता है ये माता जी कहाँ से आई है? बांग्लादेश, है ना माता जी? अरे बोला। तो माता जी हमारे साथ ही रहती है टेंट में। तो अभी हम जा रहे हैं राम सेतु दर्शन करने। पहले ही आप सबको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने राम लीला दिखाया था अपने सखाओं को। तो ये देखिए, तो ये है राम सेतु। यहाँ जो जल था ये जल लुप्त हो चुका है। ये प्रभु जी, जब भगवान कृष्ण ने 84 तीर्थ चारों धामों को यहाँ बुला लिया था, तो जब ब्रजवासी कहने लगे कि प्रभु आपने चारों धामन के तो दर्शन यहाँ करा ही दिए, अब हमें भगवान कृष्ण के समय की लीला भी देखनी है, भगवान राम के समय की लीला देखनी है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ सेतु बनाया हुआ है, उधर अशोक वाटिका और लंका बनाई है, और यहाँ सेतुबंध रामेश्वर महादेव की स्थापना करी है। तो ब्रजवासियों ने भगवान राम के समय की लीला के यहाँ दर्शन करेंगे। हरि बोल। अपना प्रेम से ढोके लगाओ और प्रेम से अपना दान करो। तो ये हम यहाँ राम सेतु का दर्शन, ये देखिए पूरा का पूरा राम सेतु यहाँ पर बना हुआ है। पहले तो यहाँ जल था, लेकिन अभी वो लुप्त हो चुका है जल। तो ये आप देख सकते, आज महाराज जी क्लास में भी हमें बता रहे थे कि ये जो राम सेतु है ना, ये जब राम लिखते थे तो एक पत्थर दूसरे पत्थर से अलग हो जाते थे, इसीलिए सखाओं ने क्या किया, एक में रा लिखा और दूसरे में म लिखा, तो राम बन गया और सेतु जो था पत्थर वो भी जुड़ गया। तो आप देख सकते हैं कि इतने प्रेम से यहाँ राम सेतु बनाया गया है। यहाँ भगवान ब्रजवासी ने आप सबको बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अपने सखाओं को रामलीला का, मतलब त्रेता युग का रामलीला का भी दर्शन कराया था। हरि बोल। तो यहाँ देख सकते हैं कितना पत्थर है, ये पूरा का पूरा सेतु के रूप में यहाँ बना हुआ है। राम सेतु दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ पर आ गए हैं, जो इस स्थान को कहा जा रहा है कि ये है रावण का समाधि, क्योंकि भगवान राम जी ने इसी स्थान पर रावण को वध किया था। इसीलिए ये जो समाधि आप दर्शन कर रहे हैं ये रावण का समाधि है। जैसा कि इसी स्थान पर रावण को वध किया गया था, इसीलिए यहाँ दर्शन के लिए ये समाधि बनाया गया है, ताकि सभी भक्त प्रेम से ये स्थान दर्शन कर पाए। यहाँ रामेश्वरम, राम सेतु, रावण का समाधि सब कुछ दर्शन करने के बाद अब हम वापस लौट रहे थे, क्योंकि अभी हमें अशोक वाटिका भी देखना है। तो तभी हमने सोचा कि चलो हम भी इस पत्थर में थोड़ा राम नाम लिख देते हैं। यहाँ हम सभी लोगों ने एक एक करके पत्थर में राम नाम लिखा और उसी पत्थर को पकड़कर डुबकी भी लगाया, क्योंकि वो ब्रजवासी कह रहे थे कि जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ रामलीला दर्शन कराया था तो यहाँ पर जल था। इस पत्थर को पकड़कर अगर आप डुबकी लगाते हो तो आप रामेश्वरम में स्नान करने का पुण्य फल को प्राप्त करते हो। इसीलिए हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी राम नाम लिखते हैं और डुबकी लगाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। अब हम आ गए हैं सीता मैया के अशोक वाटिका में। तो ये देखिए, तो अभी हम अशोक वाटिका जा रहे हैं और अशोक वाटिका दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए कितने मयूर हमारे रास्ते में है।
ये अशोक वाटिका, यहाँ पर सीता मैया को रावण ने रखा था। और यहाँ देखिए मोर, 2-3 मोर हम दर्शन कर सकते हैं, वो देखिए। तो चलिए अशोक वाटिका में चलते हैं। यहाँ सीता मैया जी का, ये हम आ गए अशोक वाटिका। ये तुलसी देवी, यहाँ हम सीता मैया को दर्शन कर सकते हैं। हरि बोल। सीता मैया और यहाँ हनुमान जी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर माँ सीता बैठी रहती थी, वृक्ष के नीचे। मेरे मन मंदिर में है सिया राम राम। और ये हनुमान जी। संपूर्ण परिक्रमा समाप्त करके अब हम आ गए हैं अपने पैंडल में। यहाँ पर सबसे पहले संध्या आरती संपूर्ण हो चुका है। संध्या आरती संपूर्ण होने के बाद हर रोज़ की तरह आज भी ड्रामा हो रहा है। तो ड्रामा में आज चल रहा है कि दुर्वासा मुनि हस्तिनापुर आने के बाद कैसे दुर्योधन ने उन्हें भोजन प्राप्त कराकर खुश किया और पंच पांडव के नाश के हेतु उन्हें पंच पांडव के पास भेजा था। ये लीला तो आप सबको शायद पता ही होगा। ड्रामा समाप्त होने के बाद जो हमने श्रवण किया वो सबसे ज़्यादा सुखदायक था, क्योंकि आज हमारे यहाँ ब्रजवासी आए थे और उन्होंने अपने ही भाषा में, मतलब ब्रज भाषा में हम सभी को प्रेम से संगीत सुनाया। ठाकुर जी के भजन से आज मन तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया। यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं कि सब लोग कितने ज़्यादा खुश हैं और साथ ही ऐसा लग रहा था कि पूरा वृंदावन जैसे झूम रहा था ब्रजवासियों के भजन से, और साथ साथ हम भी। तो आज ही हमारा काम्यवन का लास्ट डे था। अब हम आगे फिर परिक्रमा करने वाले हैं, तो आप संपूर्ण परिक्रमा दर्शन करते रहे। आशा है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आज का हमारा काम्यवन दर्शन आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल।